नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह टीवी नेशनल देख रहे हैं आप। एक बार फिर इशारों इशारों में शशि थरूर ने राहुल गांधी से कह दिया है कि आई विल नॉट सिट ऑन दैट टेबल वेयर रिस्पेक्ट इज नॉट सर्व, और सीधे सीधे कांग्रेस की मीटिंग को ठेंगा दिखा दिया है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर केरल की राजनीति में इस समय जबरदस्त उथल पुथल है, और पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है वो अब सिर्फ अंदरूनी नाराजगी नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक विस्फोट का संकेत देने लगा है। क्योंकि शुक्रवार को केरल विधानसभा चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की बेहद अहम राजनीतिक बैठक में शशि थरूर का ना होना, फिर उसके पीछे दिए गए कारण और उसके भी ज्यादा पार्टी के दूसरे नेताओं की तीखी टिप्पणियां, ये सब मिलाकर एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें ये शक गहराता जा रहा है कि क्या शशि थरूर चुनाव से पहले कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं या फिर पार्टी छोड़ने जैसा बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक थरूर राहुल गांधी के व्यवहार से गहरे तौर पर आहत हैं और 19 जनवरी को कोची में हुए महापंचायत कार्यक्रम ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया है। जब राहुल गांधी ने मंच से कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया, लेकिन शशि थरूर को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया, और यही वो पल बताया जा रहा है जिसे थरूर करीबी लोग टिपिंग पॉइंट मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है कि जब शशि थरूर को पार्टी के भीतर अलग अलग महसूस कराया जा रहा है। इससे पहले भी राज्य कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश करते रहे हैं, जिससे वो लगातार असहज महसूस कर रहे थे, और अब ये असहजता नाराजगी में बदलती दिख रही है। इस पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि केरल कांग्रेस के सभी बड़े नेता बैठक में आ रहे हैं, और जो कांग्रेस के किसी काम के नहीं रहे और बड़े नेता नहीं हैं, उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सीधे सीधे थरूर पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि थरूर के ऑफिस की ओर से सफाई दी गई है कि वो पहले से तय केरल लिटरेचर फेस्टिवल के कार्यक्रमों के चलते कोझिकोड के में थे और पार्टी को इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी। लेकिन पार्टी के भीतर बहुत कम लोग इस सफाई को पूरी तरह से मानने को तैयार दिख रहे हैं। हाल ही में वायनाड में हुए लक्ष्य 2026 लीडरशिप कैंपेन के दौरान मतभेद सुलझने की कोशिश जरूर हुई थी, और थरूर ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो कभी पार्टी लाइन से अलग नहीं रहेंगे। यहां तक कि ये सहमति भी बन गई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पूरे राज्य में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। मगर इसके बावजूद कोची कार्यक्रम के बाद फिर से अंदरूनी कलह सामने आ रही है, और ये दिखाता है कि जख्म अभी भरे नहीं है। सूत्रों का कहना है कि थरूर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें केसी वेणुगोपाल और केरल मामलों के प्रभारी दीपा दास मुंशी शामिल हैं, उन्हें निजी संदेश भेजकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया है, और यही बात अब नेतृत्व के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बनते जा रही है। बीते समय में भी थरूर के बयानों और लेखों को लेकर पार्टी के भीतर आलोचना होती रही है, चाहे वो भारत पाकिस्तान संबंधों पर उनके विचार हो या फिर पहलगाम हमलों के बाद कूटनीतिक पहल पर उनकी टिप्पणियां। हालांकि थरूर बार बार कहते रहे हैं कि विदेश नीति पर उनकी सोच कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से अलग नहीं है, और इस पूरे मुद्दे पर द्विदलीय रवैया होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में थरूर का पार्टी की अहम बैठकों से दूरी बनाना एक पैटर्न की तरह दिखने लगा है। 12 दिसंबर को वो कांग्रेस सांसदों की बैठक से पहले कोलकाता में दोस्त की शादी में थे, और 30 नवंबर को उन्होंने कहा था कि वो मीटिंग छोड़कर नहीं गए हैं बल्कि प्लेन में थे, और 18 नवंबर को वो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बुलाई गई अहम बैठक से एक दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में नजर आए थे, जिससे सवाल और भी गहरे हो गए। इसी बीच नेहरू को लेकर दिया गया उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहरू की गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन देश की हर समस्या के पीछे उन्हें अकेले दोषी ठहराना गलत है, और ये भी कि वो मोदी सरकार को लोकतंत्र विरोधी नहीं कहेंगे बल्कि नेहरू विरोधी जरूर कहेंगे। पार्टी के भीतर कई लोगों को रास नहीं आया। अब इन तमाम घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर ही ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या शशि थरूर खुद को राजनीतिक तौर पर एक नए रास्ते के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या वो चुनाव से पहले कोई बड़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं और फैसला ले सकते हैं, और क्या कांग्रेस नेतृत्व उन्हें संभाल पाने में नाकाम साबित हो रहा है। फिलहाल थरूर ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से चुप्पी, नाराजगी और दूरी के संकेत मिल रहे हैं, उससे ये आशंका लगातार मजबूत होती जा रही है कि अगर हालात नहीं संभाले गए तो कांग्रेस को चुनाव से पहले एक बड़ा और चौंकाने वाला झटका जरूर लग सकता है।
इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े हुए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।